नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपले मॅथ्स गुरु या सामोल्या चॅनलमध्ये स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हा पेपर CTT जुलै 2024चा आहे आणि यामधील हा पेपर क्रमांक 2 आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आजपासून CTT पेपर सिरीजला सुरुवात करत आहोत. यामध्ये सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर्स आपण इथे घेणार आहोत. जे परीक्षार्थी CTT परीक्षेची तयारी करत आहे त्यांनी चॅनलला सबस्क्राईब करा. CTT पेपर जवळ आला आहे. 14 डिसेंबरला CTT पेपर आहे. त्या दृष्टीने तुम्हाला प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरचा अभ्यास करणे खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्ही जास्तीत जास्त प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करण्यावर भर द्या. ओके, आपण लेक्चरला सुरुवात करत आहोत. आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलमार्फत सर्व CDP असो, हिंदी पेडागॉजी असो किंवा मॅथ सायन्स या रिलेटेड सर्व व्हिडिओज आपण आपल्या चॅनलवर अपलोड करणार आहोत. पहा, प्रश्न पहिला असा दिला आहे. आता थोडक्यात तुम्हाला थोडीशी अडचण येऊ शकते, कारण की हिंदी विषय आपल्याला थोडासा नाही म्हणलं तरी ग्रामॅटिकली थोडासा प्रॉब्लेम देतो. पहा, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं. म्हणजेच काय पहा इथे, हाऊ डज सेटिंग मास्टर गोल्स इम्पॅक्ट अ स्टुडंट मोटिवेशन अँड व्ह्यूज ऑफ एबिलिटी. आणि याचं अचूक उत्तर आहे पहा ऑप्शन क्रमांक 3. काय सांगते ऑप्शन क्रमांक 3? तर पहा, ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोन में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे, समावेशी कक्षाओं में म्हणजे इन्क्लुसिव्ह क्लासरूममध्ये काय होतं तर अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विविध निर्देश दिए जाते हैं. त्यानंतर प्रश्न तिसरा, क्वेश्चन नंबर तिसरा असा आहे, पियाजे आणि वायगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता काय. म्हणजे पियाजे आणि वायगोत्स्की यांच्या सिद्धांतामध्ये एक समानता नेमकी काय आहे. तर याचं अचूक उत्तर आहे, बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव. देन क्वेश्चन नंबर 4, इथे तुम्हाला अभिकथन दिलेलं आहे, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपरा को पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है. और इसका रीज़न दिया है, जेंडर और जेंडर भूमिका जैविक रूप से निर्धारित की जाती है. आणि यामध्ये ऑप्शन क्रमांक 4 ये सही आहे, म्हणजे पहिलं बरोबर आहे लेकिन दुसरं चूक आहे. त्यानंतर 5वा प्रश्न पहा, ॲसर्शन म्हणजेच काय तर अभिकथन. यामध्ये पहा, अभिकथन एक काय सांगतोय, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है. इसका रीज़न है, भावनाएं व्यक्तिपरक की ओर सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती. आणि या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आहे पहा ए नंबर 4. एक म्हणजे हे सही आहे, म्हणजे अभिकथन इथं बरोबर आहे लेकिन दुसरं आर गलत आहे, म्हणजे दुसरं चुकीचं आहे. त्यानंतर 6वा प्रश्न, लॉरेंस कोरबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है. म्हणजे लॉरेंस कोरबर्गने मुलांच्या नैतिक विकास म्हणजेच काय तर स्टडी ऑफ मोरल डेव्हलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन याचा विकास करण्यासाठी कोणत्या विधी म्हणजेच मेथडचा वापर केलेला आहे. तर इथं काय सांगतोय पहा, अचूक 3 नंबर उत्तर आहे, बच्चों के सामने नैतिक सुविधाओं रखना और अनुक्रिया की समालोचना करना. यानी कि पॉजिंग मोरल डायलमास टू चिल्ड्रन एंड एनालाइजिंग रिस्पॉन्सेस. प्रश्न 7वा, लय वायगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है. म्हणजे वायगोत्स्कीनुसार भाषा आणि विचार याच्यामध्ये नेमकं काय संबंध आहे. तर असं संबंध आहे, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है. अकॉर्डिंग टू लेव वायगोत्स्की, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लँग्वेज अँड थॉट. लँग्वेज अँड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डेव्हलपमेंट. प्रश्न 8वा, भावनाओं व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है. मनोसामाजिक विकास म्हणजे चेंज अँड स्टेबिलिटी इन इमोशन्स, पर्सनॅलिटी अँड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट. आन्सर आहे 4 नंबरचं
सायको सोशियल डेव्हलपमेंट. पहा तुम्हाला हिंदीचे प्रश्न हिंदीमध्ये जर लवकर अर्थ कळत नसेल, इंग्लिशच्या जे अनुवाद आहे तो पहा, लगेच तुम्हाला इथं कळेल. इधर भी असर शिक्षक को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए. त्यानंतर रिझन काय सांगते, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है. यामध्ये ए आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है. 10वा प्रश्न आहे, पठण वैकल्पे म्हणजे स्टुडंट स्ट्रगलिंग विथ डिस्लेक्सिया कॅन बी टॉट टू रीड. म्हणजे पैठण वैकल्प से जूझ रहे छात्र को पढ़ना सिखाया जा सकता है. त्यांना कसं वाचायला शिकवायचं, तर ह्याचं उत्तर 2 नंबर दिलं, व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से. म्हणजेच काय, थ्रू सिस्टमॅटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग. याला फोनोलॉजिकल ट्रेनिंगच्या साह्याने, म्हणजे आपल्याला काहीतरी ते रेकॉर्ड करायचं आणि त्याला मुलांना ऐकायला द्यायचं, त्यानुसार तो शिकू शकतो. प्रश्न 11वा, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो. वो छात्रों में किस बुद्धि को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है. तर शिक्षिका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता म्हणजे नॅचरल इंटेलिजन्सला बढ़ावा देण्याचं काम करत आहे. त्यानंतर प्रश्न 12वा, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित युग्म है. तर उत्तर आहे पहा 3 नंबरचं, मानक संदर्भी मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है. 3 म्हणजे नॉर्म रेफरन्सेस असेसमेंट कंपेयर्स परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर्स. प्रश्न 13वा, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भाग लेने में बाधा डालता है. म्हणजे दृष्टिबाधित विद्यार्थ्यांना एक वर्गात जर भाग घ्यायचा असेल तर काय अडचण येऊ शकतील. काय अडचण येईल, तर मुद्रित पाठ्यपुस्तक और नोट्स त्यांना ते वाचता येणार नाही, त्या साह्याने ते म्हणजे इथे अडचण आहे. पण याचं उत्तर पहा, ग्राफिक सामग्री स्पर्शने ते त्यांना कळू शकते. इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन, ठीक आहे, ते ऐकू पण शकतात. ठीक आहे. उभरी हुई रेखाचित्र वर मानचित्र, म्हणजे उभरी म्हणजे वर थोडंसं मोठा भाग झाला म्हणजे चढाव वगैरे असेल तर ते कळू शकतं त्यांना, फक्त त्यांना दिसणार नाही. त्यासाठी ऑप्शन क्रमांक इथे 3 बरोबर आहे. निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है. विश्लेषण यानीच की ॲनालिटिकल थिंकिंगला काय प्रेरणा देते किंवा चालना देते, प्रोत्साहन. तर अचूक उत्तर आहे, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है. हा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन जास्त बढ़ावा देण्याचं काम करतोय. प्रश्न 15वा, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है. ऑप्शन 4 आहे, पर्यावरणीय कारक. प्रश्न 16वा, अभिकथन आणि इथं कारण दिलेत पहा. अभिकथन असे, शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए. कारण है, शिक्षक को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए. एक सही आणि दुसरं काय तर चुकीचं आहे. 17वा प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है. मग जीन पियाजे यांच्यामध्ये लहान मुलं वयस्कांपेक्षा कशा प्रकारे भिन्न आहेत किंवा वेगळे आहेत. बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है. प्रश्न 18वां, अभिकथन स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं. कारण सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है. उत्तर है ए आर और आर दोनों गलत है. 19, निम्नलिखित में कौन सा कथन सोलिनता के संदर्भ में सही है. सोलिनता एक तंत्रिकी विकासात्मक विकार है, म्हणजेच ऑटिझम इज न्यूरो डेव्हलपमेंटल डिसऑर्डर. त्यानंतर 20वा प्रश्न,
कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट, म्हणजे रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश डैश अधिगम की ओर ले जाता है, खोज आधारित। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि काय सांगतो पहा, जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव्ह डेव्हलपमेंट इम्प्लिकेट दैट curriculum should be designed keeping children's age group and stage in mind, म्हणजे पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। प्रश्न 22वां, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, म्हणजेच नॉलेज अँड मीनिंग मेकर्स। प्रश्न 23वां, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छात्र के साथ समस्या पर काम कर रहे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। प्रश्न 24वां, विच लर्निंग स्ट्रॅटेजी इन्व्हॉल्व्स चिल्ड्रन टीचिंग ऑदर्स व्हाट दे हैव लर्न, म्हणजेच काय, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? पारस्परिक शिक्षण, म्हणजे रेसिप्रोकल टीचिंग। प्रश्न 25वां, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव्ह टीचिंग टू कॅटर टू डायव्हर्स ग्रुप्स ऑफ स्टुडंट्स? आणि याचं उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक 4, म्हणजेच इंटेंशनल एडेप्टिव्ह डिफरेंशिएटेड, म्हणजे छात्रों के विविध समूह को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। प्रश्न 26वां, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए और व्याख्याएं शामिल होते हैं। 27, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न 28वां, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब फीडबैक, प्रतिक्रिया म्हणजेच काय तर फीडबॅक टू द स्टुडंट्स इन क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव्ह व्हेन इट ऑकर्स ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। 29, शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा व सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। रीजन, ज्ञान उत्पादक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में सलगता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। ये सही है, लेकिन हार काय तर चुकीचं आहे। 30, शेवटचा प्रश्न आहे, सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीती क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता की अपनी आवाज़ और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता सभ्य रूप से 3 कारकों के अंतक्रिया का परिणाम है, आनुवंशिकता और वातावरण का। अशा प्रकारे आपण इथे CDPचे प्रश्न पाहिलेले आहेत। यानंतर आपण लवकरच राहिलेले जे व्हिडिओज आहे, पार्ट्स आहेत, म्हणजे लँग्वेजचे असेल ते व्हिडिओ आपण इथे अपलोड करणार आहोत। त्यामुळे चॅनलसोबत राहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।